माय चैनल एसके स्टडीज। माय नेम इज सरबजीत कौर एंड इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट ऑफ क्लास 10 साइंस। इस वीडियो के अंदर जो मैंने इस टॉपिक के अंदर जो मैंने बुक फॉलो की है वो है एनसीईआरटी साइंस एंड इसके अंदर जो मैं टॉपिक आपको आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 13.4 इलेक्ट्रिक मोटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल मोटर एक ऐसा रोटेटिंग डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे फिगर दिखा रखा है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक मोटर। Right now, electric motor is used as an important component in electric fans, refrigerators, mixers, washing machines, computers, MP3 players, etc. कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो इसको इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि इसके अंदर यूज होता है इलेक्ट्रिक फैंस में, रेफ्रिजरेटर्स में एंड सो मेनी मशीन्स आर देयर जिसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर आजकल यूज हो रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, अब हम देखते हैं कि ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। Electric motor is based on the principle that when a rectangular coil is placed in a magnetic field and a current is passed through it, a force acts on the coil which rotate it continuously। कहते हैं कि अगर हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं, उसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देते हैं और फिर उसके अंदर से अगर हम करंट पास करें तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है, ठीक है, जिसके कारण वो जो कॉइल है वो रोटेट करने लग जाती है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हम किस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर को शो कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये है इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम। तो इस डायग्राम सबसे पहले हम इस डायग्राम के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला हमारा पार्ट आता है आर्मेचर कॉइल। तो इसके अंदर देखिए आर्मेचर कॉइल कौन सी है, ABCD, ये आर्मेचर कॉइल है। तो it consists of a single loop of an insulated copper wire in the form of a rectangle। तो इसके इस आर्मेचर कॉइल को हमने बनाया कैसे? इसके लिए सबसे पहले हमने एक कॉपर की वायर ली और उसको टर्न करके हमने एक रेक्टेंगल की शेप दे दी, ठीक है, और A एंड D उसके क्या हो गए, फ्री एंड्स। अब उसके बाद क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट्स। तो armature coil is placed between two pole species of a strong magnet which produce strong magnetic field। कहते हैं कि अब ये जो हमने जो armature coil बनाई ABCD, इसको हमने दो strong magnets, देखिए ये N and S पोल है, टू strong magnets के जो कि हमें strong magnetic field सप्लाई करता है। तो इसके बीच में हमने क्या करा कि इस armature coil को इसके अंदर प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इस मैग्नेट का क्या काम है कि ये इस आर्मेचर यहाँ पर इस जगह पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करता है। उसके बाद आ गया स्प्लिट रिंग्स टाइप कॉम्यूटेटर। अब ये स्प्लिट रिंग्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे स्प्लिट रिंग है क्या। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स ऑफ ए मेटालिक रिंग। तो इसको करने के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या लेना है, एक मेटालिक रिंग लेना है। तो अगर हम इस मेटालिक रिंग को बीच में से इसके टू हाफ्स कर देते हैं लाइक दिस, इस तरह से इसके दो हाफ्स हो जाएंगे। तो ये जो टू हाफ्स हैं इनको हम कनेक्ट करेंगे ये जो आर्मेचर कॉइल है इसके दोनों एंड्स पे। तो ये जो A वाला एंड था फ्री एंड, उसको हमने एक स्प्लिट रिंग, हाफ स्प्लिट रिंग के साथ अटैच किया और दूसरे हाफ स्प्लिट रिंग के साथ हमने आर्मेचर कॉइल के दूसरे वाले साइड को कनेक्ट कर दिया। तो उनको हमने नेमिंग दे दी P and Q। So these two are split rings। तो ये जो split rings होते हैं, these are the two ends of a armature coil are connected to these two halves of a ring। Commutator reverse the direction of the current in armature coil। कहते हैं यहाँ पे जो ये split rings है ना, ये commutator का काम करते हैं। तो commutator कौन होता है? कॉम्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है। तो हमारे इस सर्किट के अंदर कॉम्यूटेटर की तरह कौन बिहेव कर रहा है, these two split rings P and Q। Right now, next are brushes। Two carbon brushes press against the commutator। These brushes act as a contact between commutator and the terminal battery। कहते हैं अब ये जो दो स्प्लिट रिंग्स है, कौन से P and Q, इनके साथ हमने लगा दिया ब्रश X और इस साइड हमने लगा दिया ब्रश Y। ये जो दोनों ब्रशेस है, दीज आर कार्बन मेड ब्रशेस, कार्बन के बने होते हैं और इनका काम क्या है, ये कॉम्यूटेटर को बैटरी के साथ आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है।
मतलब कि ये बैटरी का कॉम्यूटेटर के साथ लिंक जनरेट करते हैं। तो दीज आर द ब्रशेस। अब उसके बाद हमारे पास एक और चीज रह गई है, वो है बैटरी। इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द कार्बन ब्रशेस, इट सप्लाइज करंट टू द आर्मेचर कॉइल। कहता है अब ये जो दो ब्रशेस हैं, कौन से ब्रशेस, एक्स एंड वाई, इनके दोनों एंड्स को हमने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया और ये जो बैटरी है वो क्या करती है, सर्किट को करंट सप्लाई करती है, जिसके कारण ही ये जो हमारी आर्मेचर कॉइल है ABCD, इसके अंदर करंट मूव करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसके सारे पार्ट्स। अब हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, मीन टू से इलेक्ट्रिक मोटर किस तरह से वर्क करती है। करंट इन द कॉइल ABCD enters from the source battery through conducting brush X and flow back to the battery through brush Y। कहते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे, ये हमारी की है, मिनटों से ये हमारा स्विच हो गया, तो जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जो करंट है वो निकलता है, वो इस तरह से ऊपर जाएगा एंड इस एक्स ब्रश के थ्रू इसने आर्मेचर कॉइल के अंदर एंटर करेगा। तो ये AB आर्म के अंदर अपवर्ड जा रहा है, फिर B to C जाएगा, फिर C to D एंड इस ब्रश वाइस की हेल्प से ये बैटरी के अंदर दोबारा से अंदर चला जाता है। Now notice that the current in the arm AB of the coil flows from A to B. In arm CD, it flows from C to D, that is opposite to the direction of the current through arm AB. कहते हैं कि अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि ये जो आर्मेचर कॉइल ABCD है, इसके अंदर जो करंट है वो A to B मूव कर रहा है एंड CD के अंदर जो करंट है वो C to D डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब कि जो CD के अंदर करंट की डायरेक्शन है वो AB साइड से ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो on applying Fleming's left hand rule for the direction of the force on a current carrying conductor in a magnetic field, कहते हैं कि अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, करंट। तो इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में होता क्या है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अंदर हम अपने हैंड के लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं, और अगर हमारे हैंड की, जैसे ये फोर फिंगर है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है और हमारा अगर करंट है वो मिडिल फिंगर उसको शो करता है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, थंब की डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारे केस के अंदर क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह है और जो करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, तो उस केस के अंदर जो थंब होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसका क्या मतलब है, जो आर्म AB जिसके अंदर की करंट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, जिसके कारण ये जो आर्म AB है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। इसी तरह से अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल CD आर्म के ऊपर लगाते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। Now the force on AB pushes it downward while the force acting on the arm CD pushes upward। देखो जैसे कि मैंने ये डायग्राम के अंदर शो किया है कि AB आर्म नीचे चली जाएगी और CD जो आर्म है वो ऊपर की डायरेक्शन में पुश हो जाएगी, और दैट इज एंटी क्लॉकवाइज एट हाफ रोटेशन। तो मतलब कि जो हमारी अब ये कॉइल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके अपना हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लेगी। तो जब ये हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा तो क्या होगा, तो देखिए जैसे मैंने ये डायग्राम के अंदर शो किया है कि आफ्टर हाफ रोटेशन जो CD है, मतलब कि जो Q स्प्लिट रिंग था अब वो X के साथ कांटेक्ट बना लेगा, और जो Y स्प्लिट रिंग था जो P स्प्लिट रिंग था वो किसके साथ कांटेक्ट बनाएगा, कार्बन ब्रश Y के साथ। अब क्या होगा, अब इसके कारण जो करंट की अब जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगी। पहले जो करंट A to B मूव कर रहा था, अब देखो यहाँ पे वो करंट कहाँ मूव कर रहा है, D to C। ठीक है, अब जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, DCBA। Therefore, the current in the coil get reversed and flow along the path DCBA। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, अब हमारे पास करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो क्या होगा, the reversal of the current also reverses the direction of the force acting on the two arms AB and CD। कहते हैं क्योंकि अब यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो DCBA हो गई, तो अब यहाँ पे दोबारा से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, तो अब करंट की डायरेक्शन DC के अंदर अपवर्ड है, तो दैट मीन्स उसके अंदर अब क्या होगा, अब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। ठीक है, तो अब CD आर्म के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कौन सी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो अब आर्म CD डाउनवर्ड जाएगी एंड इसी तरह से आर्म BA
के अंदर जो करंट B2A फ्लो कर रहा है वो आर्म अपवर्ड जाएगी, ये फिर से अपना एक हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरह से क्या होगा, द आर्म AB ऑफ द कॉइल दैट वाज अर्लियर पुश डाउन इज नाउ पुश्ड अप एंड द आर्म CD प्रीवियसली पुश्ड अप इज पुश्ड डाउन। तो इससे क्या होगा, जो हमारी मोटर है उसका जो आर्मेचर है उसका एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है वो इस तरह से चलता जाएगा। और देखिए इस फिगर के अंदर जैसे मैंने शो किया है कि जो कॉइल है वो इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देगी और जो हमारी मोटर है वो चलती रहेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक मोटर। थैंक यू सो मच।